ये है एमसीयू में दिखाई गई अब तक की सबसे इमोशनल डेथ। नंबर 10 पर आती है थॉर द डार्क वर्ल्ड से क्वीन फ्रिगा की डेथ। जस्ट इमेजिन यहाँ ऑडिन को कैसा फील हुआ होगा। वो अपनी वाइफ को खो देता है जो हजारों सालों से उसके साथ थी। तो मैं यहाँ ऑडिन के कंपोजर की रिस्पेक्ट करता हूँ कि उसने इतने बड़े लॉस के बाद भी रिवेंज लेने का डिसीजन नहीं लिया, बिकॉज यहाँ हो सकता था कि ऑडिन पूरे 9 रियम्स को ही हेल बना दे। साथ में ये थॉर, लोकी एंड पूरे एसगार्ड के लिए एक बहुत ही सैड मोमेंट था। नेक्स्ट नंबर पर आता है सीक्रेट इन्वेजन से मारिया हिल का डेथ सीन। मारिया हिल का सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में इस तरह से मारा जाना बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। मुझे लगता है कि मारिया के कैरेक्टर को एमसीयू में कभी शाइन करने का मौका ही नहीं मिला। 13 years then she goes out like that। एक अंडररेटेड कैरेक्टर की अंडररेटेड एंडिंग, शी डिजर्व्ड बेटर। नंबर 8 पर आती है स्पाइडरमैन नो वे होम से आंट मे की डेथ, और मैं कहूंगा कि ये स्पाइडरमैन मूवी में दिखाई गई बाकी अंकल बेन की डेथ से भी ज्यादा इमोशनल थी, बिकॉज आंट मे एंड पीटर को हमने काफी लंबे टाइम तक एक साथ देखा था, और यहाँ कुछ मोमेंट के लिए ऐसा लगता है कि वो ठीक है, बट ये उसकी डेथ से पहले एनर्जी का एक लास्ट बर्स्ट था। नंबर 7 पर आती है इन्फिनिटी वॉर से गमोरा की डेथ। टेक्निकली देखे तो अगली मूवी में उसका पास्ट वर्जन वापस आ जाता है, बट ये सीन मुझे आज भी बहुत ज्यादा इमोशनल करता है, बिकॉज यहाँ थैनोस जो उसे सोल स्टोन के लिए सैक्रिफाइस करता है, उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं और ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है। नंबर 6 पर आता है इन्फिनिटी वॉर की बिगिनिंग से लोकी का डेथ सीन, और ये सीन ज्यादा इमोशनल इसलिए है क्योंकि यहाँ लोकी की गर्दन टूटने के बाद भी वो पूरी तरह से मारा नहीं था। उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और वो स्लोली सफोकेट कर रहा था, और टीवी में हमने उसकी डेथ फुटेज में देखा था कि वो तब तक जिंदा था जब तक कि थॉर उसे गले लगाता है। नंबर 5 पर मैं रखना चाहता हूँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से योंडू की डेथ को, बिकॉज मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि योंडू जैसा सैवेज कैरेक्टर हमें इतनी इमोशनली गुड बाय कहेगा। और क्विल के लिए उसकी वो आइकॉनिक लाइन, ही मे हैव बीन योर फादर बॉय बट ही वाजंट योर डैडी। आई मीन दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ लव विदाउट ब्लड रिलेशन। नंबर 4 पर आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से ग्वेन स्टेसी की डेथ। ये मूवी हिस्ट्री का एक ऐसा मोमेंट है जो फैंस को आज भी उतना ही सैड एंड इम्पैक्टफुल लगता है जितना कि ये 2014 में था। मूवीज में पीटर एंड ग्वेन का रिलेशन बहुत ही प्यारा था, बट इसका एंड बहुत ही ब्रूटली हुआ। शी वॉज माई एमजे। नंबर 3 पर आती है ब्लैक विडो की डेथ। नाइट एवेंजर्स की टीम की सोल थी, उसने पूरी टीम को हमेशा सपोर्ट किया और एंड में उसे एक फ्यूनरल भी नसीब नहीं हुआ। आई मीन उसे क्लिंट को छोड़कर किसी को गुड बाय कहने का मौका भी नहीं मिला, एंड उसे ये भी पता नहीं चल पाया कि एवेंजर्स की इस बैटल में जीत हुई भी या नहीं। नंबर 2 पर आती है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से ब्लैक पैंथर की डेथ। ब्लैक पैंथर का फ्यूनरल ज्यादा डीप हिट करता है, बिकॉज हमें यहाँ रियल लाइफ ब्लैक पैंथर चैडविक बोसमैन को भी गुड बाय कहना पड़ा था। हालांकि मूवी में ब्लैक पैंथर की डेथ एक इलनेस की वजह से हुई थी जिसका कोई क्योर नहीं था। एंड नंबर 1 पर आता है एवेंजर्स एंड गेम से आयरन मैन का डेथ सीन। ये आयरन मैन की जर्नी की एक परफेक्ट एंडिंग थी, एंड यहाँ उसे रियलाइज होता है कि यही वो मोमेंट है जहाँ हम थैनोस को हरा सकते हैं। ये वो मोमेंट है जिसकी बात डॉक्टर स्ट्रेंज ने की थी। ये वो मोमेंट है जहाँ मुझे थैनोस को डिफीट करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, जहाँ वो आई एम आयरन मैन कहकर स्नैप करता है एंड बूम। तो गाइस ये थी मेरी लिस्ट। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग एमसीयू की सबसे सैडेस्ट डेथ किसकी थी।